दोस्तों, आज का मुद्दा सीधा आपकी जेब और आपकी रसोई से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा था कि $1 की कीमत 94 रुपये के पार चली जाएगी? आज देश की अर्थव्यवस्था जिस मोड़ पर खड़ी है उसे देखकर तो यही लगता है कि हुकूमत में बैठे लोग किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। एक तरफ देश की जनता महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है और दूसरी तरफ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में बड़े इत्मीनान से कह रही है कि सब ठीक है। नमस्कार, मैं अमर वर्मा जी, आप देख रहे हैं अमर दृष्टि न्यूज। दोस्तों, आंकड़े समझिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले सिर्फ एक साल में हमारा रुपया 10% तक टूट चुका है। यह दशकों की सबसे बड़ी गिरावट है। विपक्ष चिल्लाता रहा है, अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं और आम जनता महंगाई के चक्के में पिस रही है। लेकिन मैडम वित्त मंत्री का चश्मा ही अलग है। वे कहती है कि रुपया सिर्फ डॉलर के सामने गिरा है, बाकी अन्य मुद्राओं के सामने ठीक है। लेकिन मैडम जी, जरा अपनी फाइलें दोबारा चेक कीजिए। यूरो हो या पाउंड हो या ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, हर बड़ी करेंसी के सामने भारतीय रुपया आज आधे मुंह गिर पड़ा है। आखिर कब तक आंकड़े की बाजीगरी से आप देश की जनता को गुमराह करेंगी? अब आप सोच रहे होंगे कि रुपया गिरता है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो सुन लीजिए, जब रुपया गिरता है तो देश का आयात यानी विदेशों से सामान खरीदना महंगा हो जाता है। ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध के बादल जो मंडरा रहे हैं उसकी वजह से कच्चा तेल $110 के पार चला गया है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से मंगवाता है। अब आप खुद सोचिए, जब तेल महंगा होगा तो माल ढोने वाले ट्रकों का किराया बढ़ेगा। जब किराया बढ़ेगा तो आपकी थाली की रोटी, सब्जी और दाल की कीमतें आसमान छुएगी। आज हालात ये है कि लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें में लगे हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। मार्च के एक ही महीने में करीब $10 अरब बाजार से बाहर चला गया। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो रुपया और कमजोर हो जाता है और इस सब का अंतिम बोझ किसके कंधों पर आता है? उस गरीब की, उस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उस मध्य वर्गीय परिवार पर जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है। निर्मला जी, हमें आपका वे साल 2013 वाला अवतार भी याद है। तब आप सत्ता में नहीं थी, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता थे। तब रुपया 62 पर पहुंचा था और आप संसद से लेकर सड़कों तक गला फाड़ फाड़ कर कहती थी कि रुपया गिर रहा है क्योंकि सरकार निकम्मी है, इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, देश डूब रहा है। मैडम, तब 62 पर आपको आफत दिखती थी और आज 94 पर आपको अमृत दिख रहा है। क्या यह सत्ता का जादू है या आपकी आर्थिक समझ का फेर? क्या कुर्सी बदलते ही सच झूठ और झूठ सच बन जाता है? आज संसद में आपका बयान देश की गरीब जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। वहां ट्रंप सरकार के खिलाफ 9 किंग्स रैलियां निकाल रही है। लाखों लोग सड़कों पर है क्योंकि वहां भी महंगाई और युद्ध की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? जब भी आर्थिक संकट आता है, सरकार राष्ट्रवाद की बहस छेड़ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केरल की रैली में जाकर कहते हैं कि विपक्ष खाड़ी में देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। साहब, सुरक्षा की बात तो तब होगी जब हमारे लोग सुरक्षित वापस आएंगे। लेकिन इस बहाने आपकी महंगाई और गिरते रुपये की बहस को क्यों दबाना चाहते हैं? क्या विपक्ष का बोलना इतना खतरनाक है कि उससे देश की इकोनॉमी हिल जाती है, या फिर असलियत ये है कि आपकी सरकार के पास इस आर्थिक मंदी का कोई जवाब नहीं है? आज जरूरत है इस बात की कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट और रैलियों से बाहर निकले और देश की टूटती कमर को संभाले। आरबीआई डॉलर बेचकर रुपये को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जिससे बैंकों में पैसे की कमी हो रही है और बैंक अपनी ईएमआई बढ़ा रहे हैं। यानी घर बनाना भी महंगा, गाड़ी खरीदना भी महंगा और रोटी खाना भी महंगा। तो दोस्तों, अमर दृष्टि न्यूज का मकसद आपको आईना दिखाना। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इस महंगाई और रुपये की गिरावट से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है
अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।